समय पहले जंगल में एक दिन शेर की सहमति से भेड़िया, लोमड़ी और शेर जंगल में शिकार ढूंढने के लिए निकले। शेर की अगुवाई में ही भेड़िया और लोमड़ी कार्य कर रहे थे। भेड़िया और लोमड़ी दोनों ही कई दिनों के भूखे थे। जब वे दोनों एक साथ शेर के पास मदद मांगने के लिए गए तो शेर को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन लोमड़ी चालाक थी तो उसने शेर को बहला फुसलाकर उसे उनकी मदद करने के लिए राजी कर लिया। तब सभी लोग एक साथ जंगल में निकल पड़े। सभी दबे पांव आगे को बढ़ रहे थे। शेर जैसा जैसा बोल रहा था, भेड़िया और लोमड़ी वैसा ही कर रहे थे। उन्हें अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। शीघ्र ही उन्हें एक मोटा तगड़ा भैंसा मिल गया। भेड़िए और लोमड़ी को उसे मारने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वह भैंस बहुत शक्तिशाली दिख रहा था। तो शेर ने फैसला किया कि इसका शिकार तो अब मुझे ही करना पड़ेगा। शेर ने झाड़ी के पीछे से जोर से छलांग लगाई और वह शेर भैंसे के ऊपर टूट पड़ा। कुछ ही क्षणों में शेर ने भैंसे को मार डाला। अब भेड़िया और लोमड़े भी आगे शिकार की जगह आ गए। लोमड़ी के मुंह में तो पानी आ रहा था। उसने फटाफट शिकार के 3 हिस्से कर दिए। शेर को गुस्सा आ गया। शेर जोर से दहाड़कर बोला, दूर हट जाओ सब मेरे शिकार से। दोनों की हालत अब खराब हो गई। लोमड़ी ने घबराकर धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ मालिक, हमसे कोई गलती हो गई? तब शेर ने बोला, यह शिकार मेरा है, इसे छूने की हिम्मत भी ना करना। मैंने स्वयं ही इस शिकार को पाया है। अब ये मेरा ही हुआ, और जो तुमने इसके 3 हिस्से किए हैं वो भी मेरे ही हैं। पहला तो जो मैंने शिकार किया उसका हिस्सा, और दूसरा मेरे बच्चों का। अब रही तीसरे हिस्से की बात, तो तुम दोनों साथ में आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे मुकाबला करो और ले जाओ इस हिस्से को। लोमड़ी और भेड़िया तो पहले से ही डरे हुए थे। उन्होंने शेर को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप निराश होकर वहां से चले गए। बेचारे मदद लेकर आए थे और मंजिल के इतने करीब से भी भूखे और खाली हाथ ही लौट गए। तो इससे यही सीख मिलती है, जो बुद्धिमान और ताकतवर होता है वही अपनी बात दूसरों से मनवा सकता है। जहाँ भी गया जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो इससे आपको क्या सीख मिली और आपको ये कहाँ लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।